यह खैनी है और इस खैनी में आप देखिएगा अच्छा ढंग से, इसमें फेफड़ा का सीन दिया हुआ है। तो ऐसा खतरनाक सीन क्यों दिया हुआ है? और फेफड़ा का दिया है लेकिन उसके अंदर में देखिएगा दाग धब्बा का सीन दिया गया, यानी फेफड़ा उसका खराब हो रहा है। यानी यह जो है खतरनाक चीज है, इसको नहीं खाना चाहिए। इसमें साफ लिखा रहता है खैनी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जब ऐसा इस तरह लिखा हुआ है फिर वह खाते क्यों है? इसका मतलब है कि जब छोटे रहते हैं तभी से वो खाना शुरू कर देते हैं। आजकल देखिएगा जो कम उम्र से बूढ़े तक कुछ आदमी हैं जो खैनी खाते हैं, और इसका ज़्यादा प्रचलन झारखंड बिहार में होता है। तो कोशिश करना चाहिए इसको नहीं खाने का। और यदि खाने का लत लग गया बाबू तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। सोचता है कि हम छोड़ देंगे लेकिन छोड़ नहीं पाता है। फिर कोई डांटता है, समझाता है, बोलता नहीं खाएंगे, एक दिन किसी तरह से दम मारता है, दूसरे दिन फिर खाना शुरू कर देता है। तो फिर खाना शुरू कर देता तो कर ही देता है, छोड़ नहीं पाता है। उनको कहिएगा कि मर जाइएगा, काहे खाते हैं, बोलता क्या करेंगे, आदत हो गया, छोड़ नहीं पाते हैं। तो छोड़ क्यों नहीं पाते हैं, विशेषकर उसमें हम ध्यान देते हैं कि खैनी में निकोटीन नामक तत्व पाया जाता है। तो निकोटीन नामक जो तत्व होता है उसका काम ही है इच्छा को जागृति करना। जो चीज हम नहीं भी खाने चाहेंगे लेकिन इच्छा होगा, इसको हम खाएंगे, इसको हम खाएंगे, उह नहीं खाए हैं, अच्छा थोड़ा सा ले लेंगे, बगल वाला कैंसर से मर गया, बहुत खराब चीज है, अच्छा आज भर लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं, यही करना शुरू कर देता है। तब तक उसका भोज क्रिया खत्म हो जाता है, धीरे धीरे आदमी भूल जाते हैं, फिर खाना शुरू कर देता है। तो इच्छा को जागृति करना जो इसके अंदर तत्व है उसके कारण आदमी नहीं छोड़ पाते हैं। छोड़ने का एक ही उपाय है दृढ़ संकल्प, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, ऐसा यदि कोई सोच ले तो वह व्यक्ति छोड़ सकता है। लेकिन फिर भी जानते हुए आदमी खाते हैं, वह एक प्रकार का अल्हड़पन है। नहीं खाना चाहिए लेकिन खाते हैं। अब हानि कहाँ करता है, क्या करता है आदमी, दिन में खैनी खाता है, दांत के यहाँ पर अंदर दबा देता है ओंठ के और दांत के बीच में, धीरे धीरे दांत वहाँ पर गड्ढा होना शुरू हो जाता है, काला जैसा बैठने लगता है, दांत देखता गड़बड़ होता है। अब की बार ऐसे घींच के अंदर ले जाके तूग देता है। अब क्या होता है, इस तरह करने के बाद थोड़ा दिन होते 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 वहाँ भी चूना जो है दांत को काटना शुरू करता है, काटते काटते वहाँ खोल बना देता है। जब गड्ढा हो जाता है तो उसको तो अनुभव नहीं होता है क्या होता है नहीं होता, बगल में दिया, अच्छा थोड़ा है, अच्छा थोड़ा है, अच्छा थोड़ा है, वही थोड़ा करते 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 एक दिन घाव बनना शुरू हो जाता है। यानी बगल का जो मसूड़ा था, अंदर का कोमल, उसमें घाव होना शुरू हो गया। घाव होना शुरू हो गया, थोड़ा हल्का दर्द करता है, फिर हल्का दर्द करता है, करते करते जब पकना शुरू हो जाता है तब डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है डॉक्टर साहब देखिए दर्द करता है, हल्का सा गंध आता है। डॉक्टर उसको अच्छा से देखता है, दवा देता है, दवा देने पर ठीक नहीं होने लगता है। तो अब क्या होता है, तब उसको चिंता घुसता है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। फिर लास्ट में डॉक्टर बोल देते हैं कि नहीं कैंसर हो गया। अब ध्यान दीजिए, हो गया कैंसर। लेकिन ऐसे व्यक्ति इसको खाते हैं जो कैंसर का नाम भी दे देता है, फिर भी वह खैनी खाता है, हमारा देखा हुआ है। एक दिन हमारे पास, हम और वह दोनों क्लास में पढ़ते थे, हमारे दुकान पर आए, 1-2 मिनट ठहरा, फिर जाने लगे। फिर
थोड़ा दूर रुका, फिर जाने लगे। हम बोले आए थे, क्या बात है? बोला कुछ नहीं, ऐसे आए थे। बोला नहीं ऐसे तो नहीं आए, कोई बात है, खुल के बोलिए। बोला हमको खैनी दे दीजिए 1 पैकेट। हम लाज से नहीं बोलते थे। हम बोले काहे खाते हैं, हानि करेगा, दो, मरने का होगा तो मरवे करेंगे। खैनी उसको दे दिए। 1 माह के बाद पता चला कि वह मर गया। हम बोले क्यों मर गया? बोला इसका कैंसर हो गया था। हम बोले हमरे पास आया था? बोला हाँ, कैंसर पहले से ही था, उस पर भी खैनी वह नहीं छोड़ता था। देखिए कितना बड़ा कब्जा करके रखा है खैनी उसको। मर जाएगा तो मर जाएगा बेटा, लेकिन हमको तुम खाओ और हम तुमको खाएंगे। वो मर गया, लेकिन जब कैंसर हो गया फिर भी नहीं छोड़ सका, तो यह बहुत गलत बात है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। यदि हो सकता है तो आज से इसको खाना छोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा। खैनी अच्छा चीज़ नहीं है। हम जो बतलाए, यदि 1-2 आदमी के ऊपर यदि हमारा बात का असर पड़ जाएगा तो अपने को हम बहुत धन्य मानेंगे। कारण आदमी खैनी छोड़ नहीं पाता है। यहाँ तक कि देखा गया है जब बड़ा हॉस्पिटल जाता है कैंसर का, तो दांत जब यहाँ पर खा गया है, गड्ढा हो गया और कैंसर हो गया, जबड़ा काट के फेंक देता है। ये जो है भाग भीतर घुस जाता, फचक फचक करता है, फिर भी अगल बगल का आदमी भैया उसी तरह खैनी खाता है। लगभग कोई कोई नहीं सुधरता है, मुश्किल से 1000-5000 में 2 आदमी सुधरता होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आज से खैनी खाना छोड़ दीजिए। यह तंबाकू खास करके बहुत हानिकारक चीज है। और हानि कब पहुंचाता है? यदि मुंह में ले करके आप थूक लिए तो कुछ राहत है। आदमी क्या करते हैं, खैनी पूरा लिया, चूना रगड़ा और दांत में दिया और सो गया। सोचा कि अच्छा तब तक रखते हैं, हम इसको थूक देंगे। थूक नहीं सकता है, नशा आ जाता, सोता है, घर घर घर। सुबह हो जाता, भैया दांत के अंदर जो वहां पर रखा हुआ था वो हानि कर रहा है, इस तरह बगल में मरा है। पता चला कि रात में खैनी खाकर सो करके रहता था, थूकता नहीं था। यदि ऐसा करते हैं, आज से वह सिस्टम हटा दीजिए। खैनी खाए, ठीक थोड़ा समय हुआ थूक दीजिए, और हो सकता है तो पानी से अच्छा ले करके कुल्ला कर लीजिए, इससे कुछ राहत मिल सकता है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जड़ी बूटी चैनल में आप सबों को प्रणाम करता हूँ। एवं मैं यदि कुछ आपके ऊपर असर कर सके तो अपने को बहुत धन्य समझूंगा। जय माँ दुर्गा, जय भारत, जय माता दुर्गा, जय माता दुर्गा।